पढ़ी लिखी महिला हो चाहे वो गरीब परिवार हो, उनसे इनको सरकारों को कोई लेना देना नहीं है। बस चुनाव के समय इनका भाषण होता है, इनका नारा होता है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी कहाँ बेटियां बच रही हैं? एक बच्ची को जला दिया जाता है, लड़की को, ऊपर से उसी को बदनाम किया जा रहा है। एक बच्ची को किस तरीके से गले काट के उसके अंगों को निकाल दिया जाता है। फिर भी ये सरकार जो है, ये पुलिस प्रशासन जो है, उस बात को जब वो कंप्लेन कर रहा है पुलिस वाले से, तो उस बात को ये पुलिस प्रशासन कह रही है कि तुम्हारी बच्ची भाग गई होगी किसी के साथ, तुम्हारी बच्ची ऐसी होगी, तुम्हारी बच्ची वैसी होगी। ये सरकारें ना जाने कैसे कैसे महिलाओं पे प्रशासन जो है आरोप लगाती है, उसे नीचा दिखाती है, बजाय उसे इंसाफ मिलने के। छोटे क्लास के बच्चों को भी ये दरिंदे छोड़ नहीं रहे। आपने देखा मुस्तफाबाद में, देश भर में जगह जगह से, अभी मैं कुछ दिन पहले देखी हूँ खबर, बिहार में पांचवी क्लास की बच्ची को आग लगा दिया गया उसके साथ गलत करके। जगह जगह पे आप सभी लोग देख ही रहे क्या हो रहा है। ऐसे क्या बेटियां बचेंगी? जब बेटियों को इंसाफ नहीं मिलेगा, उसको उसका अधिकार उसे नहीं मिलेगा, मुजरिमों को सजा नहीं मिलेगा। जब हमने देखा बिल्किस बानो को, मुजरिमों को किस तरीके से सम्मानित के साथ ये सरकार जो है उसे रिहा करती है, तो भला ऐसे मुजरिमों को इस देश में जब बाबाही मिलेगी तो बेटियां कहां से सुरक्षित रहेंगी। तो हम मांग करना चाहते हैं सरकार से, ये मांग करना चाहते हैं कि हमारी बच्चियां, हमारी बेटियां हमें सेफ चाहिए। इन मुजरिमों को सलाखों के पीछे पहुंचाइए, नहीं तो ऐसा लगता है जैसे कि ये जंतर मंतर पे हमें रात दिन यहीं पे बैठना पड़ेगा। जिस कदर का अपराध हो रहा है, सरकार होश में आइए। आप क्या कर रहे हैं? आज हमारी दिल्ली की सीएम जो है एक महिला है, महिला होने के बावजूद आज महिलाओं के साथ इतना अत्याचार हो रहा है। ये क्यों कान बहरा करके बैठी हुई हैं? क्या इनको महिलाओं का दर्द नहीं दिखता, दुख नहीं दिखता? क्या बेटियां रो रही हैं, चिल्ला रही हैं, चीख रही हैं, उनको सजा क्यों नहीं मिलता? क्यों ये दिल्ली भर के लोगों को उजाड़ा, क्यों दिल्ली भर के लोगों का घरों को तोड़ा गया? जब सुरक्षा की बात कर रहे हैं तो सुरक्षा उस महिला को कैसे मिलेगी जबकि वो सेफ नहीं है? तो रोड पे आके रहने पे मजबूर कर दिया इस सरकारों ने। तो इन सरकारों से हम मांग करना चाहते हैं कि आप जो है इनके अधिकार को, इनके हक को दीजिए। जब निर्भया कांड हुआ था उसके बाद हम लोगों ने उम्मीद की थी कि इस तरीके से निर्भया कांड दूसरी बार हमें नहीं मिलेगा देखने के लिए, लेकिन आप देख रहे हैं जब से ही किस कदर निर्भया के जैसे ही किस कदर बर्बरता हो रही है और हत्या हो रही है। तो ये सरकारें जो है ना, ये जो है इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बेटियां मर रही हैं, बेटियां जल रही हैं, बच्चियां, छोटी छोटी बच्चियां मर रही हैं, लेकिन अपराधियों पे कोई लगाम नहीं है। तो ये सरकार एक तरफ तो वादा और दावा करती है जो हम बेटी पढ़ाएंगे, बेटी बचाएंगे, दूसरी तरफ महिलाओं को सम्मान की बातें करती हैं। ये सिर्फ इनका क्या चुनावी नारा है? जिस तरीके से कानून के रखवालों का रवैया है, एक मनीषा वो बच्ची जो चली गई दुनिया से, उसके पीड़ित जो उनके फादर हैं वो पुलिस प्रशासन में जाते हैं तो उनसे कितनी अफसोस की बात है, उनसे कहा जाता है कि आप जो है आपकी बेटी किसी लड़के के साथ भाग गई होगी। शर्म आना चाहिए एक पुलिस वाले को इस तरीके से, जो उसका बाप परेशान है, परेशान हाल गया है, जिसकी बच्ची लापता है, इतनी देर तक वो घर से बाहर नहीं रहती, उसके बाप माँ परेशान है और वो बाप जाता है तो उस बाप को बोला जाता है। जांच किस तरीके की जांच हो रही है? निर्दोष को तो आप उठा के जेल में बंद कर देते हो, जिसका कोई सजा नहीं होता, जिसकी कोई गुनाह नहीं करता, उनको आप जो है जेलों के अंदर डाल देते हो। और जो ऐसे अपराधी होते हैं, आपने देखा बिल्किस बानो ने किस कदर लड़ा, जद्दोजहद करने के बाद अपराधियों को सज़ा मिली। उस अपराधी को इस देश में हमने देखा, कितनी शर्म की बात है, उन अपराधियों को रिहा किया जाता है, सम्मान के साथ उनको फूल माला पहनाया जाता है।
तो कहीं ना कहीं ये सरकार जो है मनोबल जो है अपराधियों का बढ़ा रही है। दूसरी तरफ ये निक्की वाला जो हुआ है उसको जलाया गया, आप देख ही रहे हैं किस तरीके से उस केस को तोड़ा अमित मरोड़ा शाह तो जा रहा कहते है। हैं कि बेटियां महिलाएं रात को 12 बजे घर से निकल सकती हैं गहने पहन कर। तो अमित शाह आप बताइए ना कि बेटियां जो है कॉलेज तक के अंदर सेफ नहीं है, कॉलेज जाने में भी सेफ नहीं है, जॉब करने वाली महिलाएं सेफ नहीं है, स्कूल में बच्चियां सेफ नहीं है। तो किस तरीके से आप कहते हैं कि 12 बजे रात में भी महिलाएं सेफ होंगी? हाँ सेफ होंगी, हमें उम्मीद करते हैं। किस तरीके से होगी? जब इस माहौल में, इस समाज में जब आप सुधार करेंगे, जब आपने पॉर्न वेबसाइट इतने सारे अश्लीलता मोबाइल के अंदर भर दिया है, तो किस तरीके से वो महिलाएं सुरक्षित रह सकती है? जब एक पुरुष को आपने हैवान बना दिया है, नशा के लत में आपने डाल रखा है, छोटे छोटे बच्चे आगे कर रहे हैं, कंगना जैसी महिलाएं आगे आ रही हैं और महिलाओं के लिए मिसाल बन रही हैं। आज देखिए ना, कंगना जैसी जो महिलाएं हैं वो तो सुरक्षित रहेंगी, क्योंकि वो उनकी जो मानसिकता है और अपने आप को आगे रखना, दूसरी महिलाएं जो हैं उनको दबाना, तो उनकी बात मैं करना नहीं चाहती हूँ, कंगना जी की बात मैं करना नहीं चाहती हूँ। सरकार तमाम योजनाएं चला रही, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। देखो ना, हमने बेटी को पढ़ाया, कलकत्ता में जो है वो कोलकाता में जो बेटी है उसको पढ़ाया, उसके साथ क्या हुआ? डॉक्टर बेटी थी। कोई डॉक्टर बनना आसान नहीं है, बेटी को पढ़ाने की बात करते हैं, पढ़ी लिखी बेटियों को भी आप तो छोड़ नहीं रहे। दरिंदे जब उसके साथ हैवानियत कर रहे हैं तो क्यों नहीं आप उसको सज़ा देते हैं? क्यों नहीं आप उसको कार्रवाई करते हैं? बल्कि जो पीड़ित परिवार है और वो बच्ची है उसी को आप उसी के जो है चरित्र पे आरोप लगाते हैं, उसी को केस को तोड़ा मरोड़ा जाता है। तो आज हम यहाँ पे जंतर मंतर पे जो आए हैं ये मांग लेके कि सरकार आप होश में आ जाइए, काम करिए, उन अपराधियों को सज़ा दीजिए, जो पीड़ित महिलाएं हैं उनके साथ खड़े होइए, ना कि अपराधियों के साथ खड़े होइए। अश्लीलता जो वेबसाइट है उस पे रोक लगाइए, नशा पे रोक लगाइए, तमाम तरीके के नशा पे रोक लगाइए, और महिलाओं को जो एक जो यूज करने, अश्लीलता की जो बात आप कर रही हैं, नशाखोरी शराब की जो बात कर रही हैं, तो पूरी दुनिया में है, तो वहाँ तो ऐसा नहीं होता। नहीं, पूरी दुनिया भर में भी देखा है, जहाँ भी नशा का ज़्यादा है वहाँ ऐसी केसें आती हैं। लेकिन हम अपने हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं। जब हमारे हिंदुस्तान में जब हमारे बेटियों को सम्मानित बेटियाँ भी हैं, झांसी की रानी भी हैं, नूरजहाँ भी हैं, न जाने कैसी बेटियां, ऐसी महान बेटियां हैं। उस टाइम में अपने दौर में उन्होंने लड़ाई लड़ी अपने हक अधिकार के लिए। लेकिन आज की बेटियां जो हम ही झांसी की रानी है, हम ही नूरजहाँ है, हम ही सब कुछ है, लेकिन हमें ही अपनी लड़ाई लड़नी होगी। जो हम आज आपको बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे जंतर मंतर पे हमारी आवाज़ उठाने के लिए भी हमें जद्दोजहद करना पड़ रहा है। तो आज आप देखिए कि अब हम अपने अधिकार के लिए अगर आवाज़ उठाते हैं, अपनी मांग को उठाते हैं, तो वो भी आज आसानी से हम वो कैसे लगेगी? ये तो घटनाएं रुक ही नहीं रही है ना। आप घटना आंदोलन करें, कितने कैंडल मार्च निकाले, कहाँ रुकती हैं? आप जहाँ बात कर रहे हैं कहीं ना कहीं कोई घटना हो रही होगी। देखिए, हाँ, घटना, जाहिर सी बात, बिल्कुल सही कहा आपने, घटनाएं तो हर एक मिनट, हर एक घंटे में हो रही है। लेकिन यही तो बात है ना, इसके मैन जो जड़ है उसको पकड़ने की ज़रूरत है। तो हमने तो देखा, हम तो काम कर रहे हैं, हमें पता चल रहा है कि किस तरीके से एक पुरुष मानसिक को जो बढ़ावा हम दे रहे हैं, उसको जो हम जानवर बना रहे हैं, तो वो वेबसाइट है सबसे इसका बड़ा रीज़न, नशा है इसका सबसे बड़ा रीज़न। अब एक मिसाल के तौर पे आप और मैं हैं, मैं आपकी दोस्त हूँ और आप जो है रात दिन अश्लील चीज़ें देख रहे हैं, तो आपके मन में क्या विचार आएगा? आपके मन में तो यही विचार आएगा, चलो मुझे सज़ा मिले, चाहे कुछ होगा बाद में देखा जाएगा, लेकिन पहले मैं अपना हवस पूरा कर लेता हूँ। आएगा कि नहीं आएगा? तो इन सब चीज़ों की कहीं ना कहीं जिम्मेदार जो है सरकार है। तो तमाम ऐसे लोग हैं जो अभी भी महिलाओं को दोयम दर्जे का नागरिक समझते हैं, उन्हें भोग विलास की वस्तु समझते हैं। हाँ, तो उनकी मानसिकता कैसे सुधरेगी बताइए? उनकी मानसिकता जो है ना नहीं सुधर सकती, इसलिए नहीं सुधर सकती है क्योंकि जो हमारे मौजूदा सरकार है ना, उनके जितने भी मंत्री हैं, जितने भी नेता हैं, उनकी जो मानसिकता यही है कि औरतें जो हैं सिर्फ कुचलने के लिए बनी हैं, घर में कैद रहने के लिए, एक वस्तु की तरह वो औरतों को समझते हैं। तो वो वस्तु की तरह जिस दिन समझना छोड़ देंगे, उसी दिन ही औरतों के लिए वो खड़े हो जाएंगे। सब पे कंट्रोल कैसे होगा?
कंट्रोल कैसे होगा? कंट्रोल ऐसे ही होगा जैसे हम अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, और इस आवाज़ को इतना बुलंद करेंगे कि सरकार जो है हार जाए और मान ले हमारी मांगों को कि हाँ, हम इन महिलाओं के सम्मान में काम करेंगे, तब भी रोक लगेगा। नहीं तो रोक नहीं लगेगा जब तक ये जो है हमें एक वस्तु की तरह ये सरकार जो है हमें नहीं समझना छोड़ेंगे, जब तक रोक नहीं लगेगा। महिलाओं की क्या क्या मांग है? महिलाओं की मांग है, हम महिलाएं जो हैं ये मांग उठाने यहाँ पे आए हैं। अश्लीलता, नशाखोरी और ये अपराधियों को कड़ी से कड़ी सज़ा, ये 3 चीज़ पे जल्द से जल्द कार्रवाई हो। उसके बाद ही ये अभी शुरुआत हमने की है। इस 3 चीज़ को लेके हमारा आंदोलन गली मोहल्ले हर पूरे देश में हम इस चीज़ को बढ़ाएंगे, और नहीं तो सरकार जो है होश में आइए, आप जो है जल्द से जल्द इन अपराधियों को सज़ा दीजिए।